व्यूअर्स, आपको चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हेल्थ टिप्स शेयर किए जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो न्यू व्यूअर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है ब्रूफन मेडिसिन के बारे में। आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। बहुत सारे लोग इसको दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर वो इसको फजूल इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस मेडिसिन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं या इसके क्या नुकसानात हैं। वो किसी से सुन के इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या अगर किसी आदमी को, किसी पेशेंट को इस मेडिसिन से फ़ायदा हुआ हो, किसी डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख कर दी हो, तो इसी बना पर वो आगे दूसरे को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ये मेडिसिन एक केमिकल्स हैं। अगर आप इसका इलीगल यूज़ करेंगे, सही तरह से यूज़ करेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये केमिकल्स हैं और ये फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यूअर्स, ब्रूफोन मेडिसिन बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, सोजश के लिए इस्तेमाल होती है और दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरी मेडिसिन के साथ, जैसे एक मेडिसिन है डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अगर सोजश के हवाले से देखा जाए, इन्फ्लेमेशन के हवाले से देखा जाए और डिस्प्रिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो सोजश ख़त्म करने के लिहाज से ये डिस्प्रिन के बराबर है, लेकिन दर्द को ख़त्म करने के लिए इसका असर डिस्प्रिन और पैरास्टामोल से काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रूफोन दर्द को ख़त्म करने के हवाले से डिस्प्रिन और पैरास्टामोल से ज़्यादा असर रखती है। तो इसकी इंडिकेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंडीशंस हैं कि इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे बॉडी के अंदर कोई सिस्ट बना हो तो उसकी दर्द को ख़त्म करने के लिए ब्रूफोन को इस्तेमाल करवाया जाता है। बुखार की सूरत में ब्रूफोन को इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों में दर्द हो तो उस सूरत में भी डॉक्टर अक्सर मरीज़ का मुकम्मल चेकअप करने के बाद ब्रूफोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आधे सर के दर्द की सूरत में, जिसको मिग्रेन बोलते हैं, उसके लिए भी ब्रूफोन एक कारआमद मेडिसिन है। अगर दर्द हल्के से दरमियाने लेवल की हो तो उसके लिए ब्रूफोन मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। मसल्स की दर्द हो या फिर हड्डियों की दर्द हो तो उस सूरत में भी ब्रूफोन एक अच्छी चॉइस है। वोमिटिंग की सूरत में, दिल ख़राब होने की सूरत में या उल्टाई आने की सूरत में आर्जी तौर पर इस मेडिसिन से अफाका हो जाता है। इसके अलावा मज़ीद कंडीशंस में ब्रूफोन इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि दांत की दर्द हो तो उस सूरत में भी ब्रूफोन का इस्तेमाल करवाया जाता है। मेंसेस या जो ख़वातीन के पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी दर्द वाले हों तो उस सूरत में भी ब्रूफोन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर एक डिज़ीज़ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि पेट में दर्द होती है, कभी आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, और ये जो है बार बार ये कंडीशन जारी रहती हैं। उस सूरत में ब्रूफोन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सेल्फ़ मेडिकेशन नुकसानदेह हो सकती है और कंडीशन में पहले से ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ब्रूफोन मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उस सूरत में ब्रूफोन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर किसी को मैदे का अल्सर हो, छोटी आंत का अल्सर हो तो उस सूरत में भी ब्रूफोन मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये ब्रूफोन इस सूरत में इस्तेमाल करने से अल्सर पहले से ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अगर किसी को सांस की नाली की सोजश हो तो उस सूरत में भी ब्रूफोन मेडिसिन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
जिगर फेल होने की सूरत में तो बिल्कुल भी इब्रोफून मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर पहले से मैदे के अंदर, छोटी आंत के अंदर कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो तो इब्रोफून को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लास्ट पे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन नुकसानदेह हो सकती है।